नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन लोग प्रश्नावली 1.4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही करके धीरे धीरे करके सारी प्रश्नावलियों का अपन लोग साथियों खात्मा कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेट लाइन बता दूं। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों शुरुआत करते हैं। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए, हमारे लिए कोई भी लंबी प्रक्रिया नहीं करना है, ठीक है। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत, ठीक है। इनके जो दशमलव प्रसार हैं वो कैसे हैं, शांत हैं या अशांत, ठीक है। यह हमारे लिए परिमेय संख्या दी हुई है, ठीक है। और इन परिमेय संख्याओं के लिए हमारे लिए बताना है कि इनके दशमलव प्रसार कैसे हैं, शांत या अशांत। तो सबसे पहले साथियों आपको बता दें कि जो परिमेय संख्या है, ठीक है, हम कैसे मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या शांत है या अशांत, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें परिमेय संख्या, ठीक है। जो परिमेय संख्या है वह दो प्रकार की होती हैं। इनका जो दशमलव प्रसार होता है या तो शांत होता है या फिर अशांत होता है। तो सबसे पहले शांत कौन सा होता है, जैसे अपन लोग 5 का जैसे अपन भाग देंगे 3 में, 5 का भाग 3 में दे रहा है, ठीक है। तो इसका निकालेंगे, 5 का 3 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे तो इधर पे क्या बढ़ जाएगा, जीरो, ठीक है। अब 5 का 30 में चला जाएगा, 5 का 30, तो इधर पे आपने देखा इधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो यह कट गया। आंसर कितना आया, 0.6। आगे तो नहीं जा रहा है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया साथियों, शांत हो गया। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत। और अगर अपन लोग जैसे 3 का 5 में देते हैं, ठीक है, 3 का 5 में नहीं, 3 का 2 में देते हैं, तो आप देख रहे हैं 3 का 2 में नहीं जाएगा भाग, तो जीरो लगाओ और दशमलव, इधर पे एक जीरो बढ़ जाएगा, 20 हो गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, 20 से भी ज़्यादा नहीं हो जाता, 3 18, ठीक है। घटाएंगे, जीरो के माने 10, 10 में से 8 गए, 2 बचे, एक हासिल, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। दशमलव लगा है इसलिए फिर जीरो बढ़ जाएगा, 3 18, फिर घटाएंगे फिर वहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर जीरो बढ़ जाएगा, 3 18। तो साथियों हम लोग देखेंगे कि यह कभी भी कटेगा नहीं और यह 6 6 6 6 आता ही जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत, ठीक है साथियों। तो इतना तो आप समझ चुके होंगे कि दशमलव प्रसार शांत कैसा होता है और अशांत कैसा होता है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत, क्योंकि यह 6 संख्या बार बार अनंत तक आती जाएगी और काटते जाएंगे तो वह इधर पे खत्म हो गई। देखो कुछ संख्याओं का ऐसा आता है जैसे 0.121, ठीक है, और इसके बाद 0, इतना आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से वही संख्या रिपीट होगी, 121, फिर 2 जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद 121 ट्रिपल जीरो हो जाएगा। तो आपने देखा कि हर बार एक एक जीरो बढ़ रहा है। तो यह कौन सा कहलाता है, यह कहलाता है अशांत अनावृत्ति। कौन सा कहलाता है, अशांत अनावृत्ति, ठीक है। यह कौन सा दशमलव प्रसार होता है, तो यह होता है अशांत अनावृत्ति, क्योंकि इसकी आवृत्ति बार बार आ रही है और हर बार एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अगर कोई संख्या ऐसी आती है, जैसे मान लेते हैं दशमलव के बाद 1 3 1, ठीक है, 1 3 1 1 3 1 1 3 1, ज्यों का त्यों आ रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसा ना करके ऐसा बार चढ़ा रहता है। क्या चढ़ा रहता है, बार। बार का मतलब क्या है कि यह संख्या है जो यह बार बार सीरीज से आगे चल रही होगी, ठीक है साथियों। तो इस पे बार चढ़ा देते हैं तो यह कैसा हो गया, यह हो गया अशांत हो गया। कैसा हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत तभी हो सकता है जब हर कैसा होना चाहिए, हर होना चाहिए, हर होना चाहिए 2 की पावर m, 5 की पावर n, ठीक है। हर कैसा होना चाहिए, परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का हर कैसा होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5
की पावर n, ठीक है, m n या कोई भी घात हो सकती है। मतलब यह जो हर दिख रहे हैं तो हर में 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ गया है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और हमारे लिए क्या बताना है, शांत और अशांत। तो अपन लोग पहचान कर लेंगे जिन हर में 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में जो हर आ जाएगा वो कौन सा कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। और अगर इधर पे जैसे 2 की पावर m और कुछ 7 की पावर n माने 5 की जगह और कुछ आ गया तो फिर वह शांत प्रसार में नहीं हो सकता है। ठीक है साथियों, एक और बात आपको बता दें कि किसी भी संख्या की पावर, जैसे 5 है, इसकी पावर अपन 0 रख देंगे तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। या कोई संख्या 3 है, इस पे पावर 0 चढ़ी है तो इसका कितना होगा, 1। मतलब कह सकते हैं किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 चढ़ा देंगे तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इन कई सवालों में जैसे केवल 2 आ जाएगा इनके गुणनखंड करने पर, 5 नहीं आएंगे तो अपन 5 पे पावर 0 रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मान 1 अपन को 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में बनाना है। सीधी सी बात है, अपन को 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में हर को बनाना है। तो साथियों शुरुआत करते हैं। ये बेसिक जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आपको बता दें 13/3125। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से हर के क्या कर लेंगे, अभाज्य संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, इनकी 31, 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो कैसे कटेगा साथियों, सबसे पहले अपन 5 से काट देते हैं। ठीक है, 5 छक्के 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25। फिर इसके बाद 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 से 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25। फिर 5 से काट देंगे, 5 25। फिर काय से काटेंगे, 5 से, 5 एकम 5। तो आपने देखा होगा कि इनके अभाज्य जो गुणनखंड है सब जगह 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 की पावर कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। ठीक है, लेकिन अपन को कैसा चाहिए था, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। ठीक है, तो 5 की पावर के रूप में तो आ गया है, 2 की पावर नहीं आया है साथियों। तो गुणा करके अभी हमने बताया था कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 रख देंगे पावर तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इधर अपनी मन से 2 भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर 0 भी लगा सकते हैं पावर, तो इसका मान कितना होगा, 1। तो इसके मान में कोई अंतर तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यह अपन को रफ पे करना है तो अपन लिख देंगे, इसको साफ कर देते हैं। हल पहला किया अपन ने 13/3125। ठीक है, इसका हर कितना आया है, हर आया है इसका इस परिमेय संख्या का, इस लिखेंगे इस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में आया है, n के रूप में आया है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा साथियों, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत होगा। ठीक है, अपन को यही बताना था। 13/3125 जो परिमेय संख्या है, 3125 का अपन ने गुणनखंड किया तो 3125 किस रूप में आ गया, 5 की पावर 5 आया था। और हमने क्या बता दिया है कि 2 की पावर 0 मान लो, तो देखो वो ही आ गया 2 की पावर, या ऐसा भी लिख सकते हैं, अंक भी पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 0, 5 की पावर 5। ठीक है, इनको पलटने से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चाहे इसको इधर लिख सकते हैं चाहे इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह हमारा जो हर है, ठीक है, इसका परिमेय संख्या का हर 2/2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में आया है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, तो यह हमने हल कर लिया है। अब इसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 17/8, तो रफ पे 8 का गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी आ गई साथियों, कितनी बार है, 2 3 बार, 1 2 3, तो इधर पे 2 की पावर 3। और अपन को चाहिए किस रूप में चाहिए साथियों, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n।
ठीक है। तो इधर पे हमने बताया था कि अगर हम 5 लिख लेंगे, 5 तो आया नहीं, और 5 पे 0 रख लेंगे तो मान में तो अंतर आएगा नहीं। अपन ने उसी रूप में लिख लिया। m और n का मतलब घात, तो इधर पे घात कोई भी हो, बस अपन को 2 गुणे 5 जरूर चाहिए। तो 2 की पावर 3 आ गई, उधर 5 की पावर 0 रख ली। ठीक है, तो इस रूप में आ गया है। तो यह भी कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार, इसका शांत होगा। ठीक है, तो करेंगे हल, या तो रफ पे करना है। 17/8, ठीक है, 17/8 इसका हर 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0 के रूप का आया है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है साथियों, जो 17/8 है इसका हर 2 की पावर m के रूप में आया, 5 की पावर n के रूप में आया। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार रहेगा कैसा रहेगा, शांत। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको साथियों साफ कर देते हैं। तीसरा दिया है 64/455। तो पहले 455 के क्या निकालना है, गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि से तो कैसे कटेगा, 5 से, 5 40, 5 बचा 55 हो गया, 5 40, 8 नहीं 9 बार कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसके बाद साथियों कैसे कटेगा, यह 5 से तो कटेगा नहीं, फिर आगे देख लेते हैं। और कैसे कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7, 2 बचे 21, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा 7 तिया 21। और अब कैसे कटेगा, 13, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितनी आए गुणनखंड विधि से, 5 गुणे 7 गुणे 13। और हमारे लिए केवल हर में कितना चाहिए होता है साथियों, 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो इसमें 5 तो आ गया, और 7 और 13 क्यों आ गए, तो ये बबुआ कहाँ से आ गए, इनके लिए अपन लोग कर देंगे गलत। ठीक है, बबुआ साहब कहाँ से आ गए, तो ये जब बीच में आ चुके हैं तो यह हमारा शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो बस डायरेक्ट अपन लिख देंगे हल करके 64/455 का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है। हमने बताया था 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का जरूर चाहिए, और जब नहीं होगा तो वो दशमलव प्रसार अशांत होगा। 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है। हर कैसा है, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है साथियों, समझ में आ रही है आप लोगों की। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तीसरे वाले का अशांत होगा। ठीक है, आगे करना ही नहीं है, वैसे ही चौथा करेंगे, साफ कर देते हैं इसको। 15/1600, तो 1600 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 0 0, फिर 2 से 2 चौके 8, 0 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 0 0, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 0 0, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब कैसे कटेगा, 5 आ गया, तो अब 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, इतना आ गया है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने निकले साथियों, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 की पावर 6 गुणे 5 आया, 5 की पावर कितनी है, 2। तो देखो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में आ गया तो निश्चित है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे 15/1600 परिमेय संख्या का हर
2/6 गुणे का हर 2 की पावर 6 5 की पावर 2 के रूप का आया है, के रूप का आया है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा साथियों? इसका दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। कैसा होगा साथियों? शांत होगा। ठीक है, कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, इसका जो 1600 हर के 1600 के अपन ने गुणनखंड निकाले, तो गुणनखंड इसके 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2 के रूप के आया, मतलब 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में आया। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया साथियों? शांत हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 29/343। अब इसको करते हैं, इसको साफ कर देंगे। 29/343, 300 हर का निकालना पड़ता है। 343 के अपन क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो साथियों यह कैसे कटेगा देख लेते हैं अपन लोग। 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा क्या? 7 चौके 28 और 6 बचा, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28। ठीक है, 6 बचा 7 नाम 63, 7 से 7 49, 7 एकम 7। तो कितना आया इसके अभाज्य गुणनखंड? 7 की पावर कितनी? 3। तो साथियों ये 7 कहाँ से आ गया? हमारे लिए कितना चाहिए? हर 2 गुणे 5 के रूप में चाहिए, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में, और ये 7 आ गया। जब कोई भी संख्या आ जाएगी तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। तो हम लिख सकते हैं 29/343 का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा साथियों? दशमलव प्रसार होगा अशांत। कैसा होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है साथियों, 29/343 का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट दिया है 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। देखो यह तो पहले से दिया है, तो इसके लिए हमें आगे नहीं करना है, यह तो हमारे लिए डायरेक्ट सॉल्व मिल गया। ठीक है, तो कुछ सवाल आपको घुमाने के लिए डायरेक्ट भी दे सकते हैं। इधर लिख देंगे 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। ठीक है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं है? n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा साथियों? दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा? सॉरी, अशांत नहीं, शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आ रही है? अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। इसके बाद साथियों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। देखो 2 की पावर 2 ठीक है, 5 की पावर 7 ये भी ठीक है, लेकिन 7 कहाँ से आ गया? ये 7 आ गया, मतलब यह भी इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो सकता। कैसा होगा? अशांत होगा। तो इसको भी डायरेक्ट लिख देंगे, हल करने की जरूरत नहीं है साथियों। 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। ठीक है, 2 और 5 तो ठीक था, ये 7 कहाँ से आ गया? कोई भी संख्या आ जाएगी तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। तो अपन ने लिख दिया परिमेय संख्या, इतनी परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6/15, तो 15 के गुणनखंड विधि से
अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। कैसे कटेगा? 3 5 15, ठीक है। 3 5 15, 5 से 5 एकम 5, कितने आए गुणनखंड इसके? 3 × 5, यह गुणनखंड आ चुके हैं। तो बस अपन के लिए कितना चाहिए था? 2 की पावर m 5 की पावर n। तो 5 तो ठीक है, लेकिन 2 की जगह 3 आ गया, तो इसको भी हल करने की जरूरत नहीं है। यह भी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत। तो अपन लोग लिख देंगे 6/15 परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा साथियों? दशमलव प्रसार होगा इसका अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सवाल एक एक करके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है 35/50। तो ऐसे ही 50 के अपन क्या निकाल लेंगे साथियों? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो अपन लोग 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितनी आए? 2 गुणे 5 की पावर 2, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हैं 2 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगी, ठीक है। और यह 5 की पावर 2 है, तो मतलब यह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, बिल्कुल है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। 35/50, ठीक है, कौन सी है? 9वें नंबर का 35/50 परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, शांत होगा, ठीक है। यह भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आखिरी सवाल बचा हुआ है साथियों, इसको स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं साथियों। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 77/210, ठीक है। तो 210 के गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा साथियों, अब 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। 3 से कटेगा, 30 7 21, 7 एकम 7। इसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। साथियों 2 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, ठीक है, लेकिन तीनों 7 कहाँ से आ गए? अगर तीनों 7 आ गए तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। तो हम कह सकते हैं, इसको साफ कर देते हैं, 77/210 परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है, के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा साथियों? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा, ठीक है। कैसा होगा? अशांत होगा, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए शेयर करें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं, ठीक है। ये बिल्कुल डिटो वही सवाल हैं जो अपन ने पहले में किए थे, ठीक है। हर के अपन ने गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, और जो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n इसके रूप के आए थे साथियों, वो कौन से थे? वो हमारी कौन सी परिमेय संख्या थी? शांत दशमलव प्रसार। कौन सी थी? शांत दशमलव प्रसार वाली। और जो 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप के नहीं आए थे वो कैसी थी? अशांत। तो सेम वही है साथियों। तो यह हमारी कैसी है साथियों? यह हमारी शांत है। इसको लिख देना आप, शांत है, ठीक है। और यह भी कैसी है?
यह भी शांत है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने निकाल लेते। जैसे अब ये देख रही 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, 2 और 5 तो ठीक था, ये 7 अलग से आ गई तो इसको लिख देना अशांत है। कैसी है? अशांत है। ठीक है, इधर पे जैसे 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो यह कैसी होगी साथियों? यह होगी शांत दशमलव प्रसार। कैसी होगी? शांत दशमलव प्रसार में। ठीक है, तो यह बिल्कुल ज्यों के त्यों हैं, आप लोग इसके लिए आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। यदि वह p बटे क्यू के रूप के, p बटे क्यू माने परिमेय संख्या के रूप के हैं, तो उनके बारे में बताना है। ठीक है, कुछ परिमेय संख्या थी और उनके दशमलव प्रसार दिए हैं अलग अलग। ठीक है, यह दिए हैं 43.123456789 के रूप में। यह दिया है 0.120, 120 के बाद देखो फिर एक और 0 बढ़ गया, 1200 हो गया, फिर एक और बढ़ गया। ठीक है, फिर इधर एक और बढ़ गया और यह दिया है 43.123456789 के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से यह अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है साथियों, इस पे हम बार नहीं लगा पाए, इस पे बार लगा है। क्या लगा है? बार। ठीक है, तो हमारे लिए साथियों बताना है कि यह किस रूप के हैं। तो अभी हमने आपके लिए बताया था, जैसा कि अपन लोग क्या करते हैं, जैसा कि अपन लोग 5 का 3 में भाग दे रहे, तो अभी हाल बताया था 3 में नहीं जाएगा 0, इधर दशमलव और इधर पे क्या बढ़ जाएगा 0। 5 से काटेंगे 30 कितनी बार कटेगा? 6 बार, 5 छक्के 30। ठीक है, जैसे यह कट गया तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है कि अशांत? अब कट गया, इसके बाद तो भाग जाएगा नहीं, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत। और जैसे अपन लोग किसी पहाड़ी में देंगे, जैसे 3 का अपन 2 में देंगे, ठीक है, तो 2 में नहीं जा रहा है, 0 लगाएंगे दशमलव, इधर पे 0 बढ़ गया, 3 18 काटेंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ गया, 3 18। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 6 6 6 आता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा साथियों? तो इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। ठीक है, और जैसा कि एक हमने पिछले वीडियो में बताया था, यह बार लगा रहा था, इसका मतलब ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर से रिपीट हुई होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के रूप में। ठीक है, तो हम तीनों का लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुंची है फिर। ठीक है, मतलब यह पूरी कट चुकी होगी यहाँ तक। ठीक है, 9 के बाद फिर कोई संख्या नहीं बची होगी, तो यह कैसा हो गया? इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। दशमलव प्रसार कैसा हो गया? दशमलव प्रसार शांत है इसका। ठीक है, इस परिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या के ये मान दिए हैं दशमलव प्रसार में, तो दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। और इसका दशमलव प्रसार कैसा है? देखो 120, फिर 120 के बाद एक 0 बढ़ गया, फिर 120 के बाद 2 0 बढ़ गया, फिर 120 के बाद 3 0, मतलब एक एक 0 बढ़ रहा है, तो यह अशांत अनावृत्ति है। कैसा है? अशांत अनावृत्ति है, क्योंकि हर बार एक एक उसमें संख्या बढ़ रही है, तो यह कैसी हो गई? अशांत अनावृत्ति। और यह 1 से लेकर 9 तक है, लेकिन इस पर बार चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब यह फिर से आया होगा, बार का मतलब इतनी संख्या फिर से आई होगी, तो यह कैसी है? इसका दशमलव प्रसार है अशांत। अशांत आवृत्ति। कैसा है? इसका होगा अशांत आवृत्ति। ठीक है, क्योंकि वही आवृत्ति आ रही है और अलग अलग आ रही है, तो यह हो गई अशांत अनावृत्ति। ठीक है, तो साथियों आज आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग और देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।